हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आप लोग को जैसे कि पता होगा बताए थे आपको शाम में यही कि आपको मॉर्निंग में मैथ का सारे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन का जो सोल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है, क्लास 9th का जो है मैथ का सोल्यूशन फुल कंसेप्ट के साथ आपको देने वाले हैं। थोड़ा टाइम लिए बट आपको फुल कंसेप्ट देने वाले हैं। कोशिश रहेगा अथक प्रयास कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोगों को डाउट नोट का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारा यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा, इस प्रकार से बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाले आपको सोशल साइंस का भी धांसू गैस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश का भी, संस्कृत का तो ऐसा मिलेगा आपको जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, और एकदम गजब सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी ना, चलिए तो लेट्स बी अगेन। तो स्टार्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय है? तो प्यारे बच्चों आप लोग को बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में ही, आपको ये क्वेश्चन बताए थे कि कौन सा क्वेश्चन जो है अपरमेय है। अपरमेय के लिए आप लोग को बताए थे कि अगर रूट में होगा जो भी संख्या उसका वर्गमूल होना चाहिए। जैसे 3 है, 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, तो ये तो अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 भी अपरमेय है, 7 भी अपरमेय है और 3 भी अपरमेय है, तो परमेय जो हो जाएगा यहाँ पर संख्या 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि 5 रूट में नहीं है और 5 है, तो 5 के बट्टा में ए लिख सकते हैं, अर्थात पी बट्टे क्यू के रूप में परमेय को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी बट्टे क्यू के रूप में इसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बात कर लेते हैं अगर रूट 9 रहेगा तब। प्यारे बच्चों रूट 9 रहता है तो 9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है, 3 के बट्टा में 1 लगा सकते हैं, जो कि एकदम परमेय संख्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब रूट वाला रहेगा, रूट वाला जो भी संख्या है उसका अगर वर्गमूल होता है, जैसे 25 है मान लीजिए, तो 25 के वर्गमूल 5 होता है, तो 5 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, रूट 8 गुने रूट 10 का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग को छोटी सी बात जो है मैथ को डरा देता है। ठीक है, बच्चे को डरा देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रूट में ही 8 है और गुने रूट में ही 10 है। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, देखिए दोनों जब रूट में रहेगा तो गुना हो जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं है। तो 10 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, और 80 के जब हम लोग तोड़ते हैं तो कितना होता है, 80 के जब तोड़ देंगे गुना करके 2 से, तो 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 चौक 80। यहाँ पर देखिए ऐसे होता है, 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 चौक 80। यानी देख रहे हैं ये 2 जोड़ा लग गया, ये 4 का वर्गमूल भी 2 होता है। ठीक है, यानी इसको जो है यहाँ पर 4 को आप लोग तोड़ के 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब होता है 2 जोड़ा लग गया, 2 4। ठीक है, तो 2 जो 2 लग गया जोड़ा, तो इसको बाहर निकलेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और ये 5 जोड़ा नहीं लगा, ये जो है रूट में रह जाएगा। अर्थात इट मीन्स जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बी जो है एकदम आपका जो है आंसर सही है। अब समझ लीजिए थोड़ा बी कैसे सही है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, 4 बाहर है तो इसका स्क्वायर करेगा तो 4 चौक 16 और रूट अंदर 5 में है तो उससे गुना करते हैं। इसको तोड़ने बाहर निकल के तोड़ने की क्रिया यह है, तो 16 5 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 का अब जो है हम लोग गुना करने के बाद फिर यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, 80 को करने के बाद इतना आ जाएगा। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन, x बराबर रूट 5, तो x प्लस 1 बट्टे रूट 5 का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है x का जो मान है रूट आपको 5 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, सिंपल सी बात है, x का मान रूट 5 दिया हुआ है तो x की जगह पर रूट 5 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस 1 बट्टे रूट यहाँ x है तो x को रूट 5 दे देंगे। अब रूट 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा, देख लिए रूट जो है 5 अंदर है तो गुना तो हो ही जाएगा, रूट 5 है। ठीक है, तो इसको आप लोग सीधे सीधे रूट काट दीजिएगा तो 5 बचेगा, या रूट के अंदर है तो गुना करिएगा तो 5 से 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है आपका 5 होता है, आसानी से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो 5 प्लस 1 बट्टे क्या हो जाएगा, ये रूट तो है बट्टा में तो इतना ही रूट रह जाएगा, रूट 5 ही, चूंकि ये गुना हुआ था तब हुआ था। तो 5 1 6 अब बट्टे क्या हो जाएगा रूट 5 जो हो जाएगा। इसमें जो भी ऑप्शन होगा वही सही होगा। आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग को आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको वहाँ पे आसानी से जो स्किप हो जाता है वो हम वहाँ पे आसानी से बातचीत कर सकते हैं और आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड इतना है तो a का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए x प्लस 3 के बराबर अगर हम लोग शून्य लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर
+3 है तो -3 हो जाएगा। x का मान -3 आया तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, क्योंकि x का मान -3 निकल चुका था। हम लोग यही मान इसमें बैठाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस समीकरण में। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस तो है, ठीक है, हम प्लस दे दिए, लेकिन 5 को गुना करेंगे ए से तो ए तो यही रहेगा, और x से गुना करेंगे तो x है -3, तो 5 या 15 तो हो जाएगा, लेकिन -3 है तो -3 है और +5 तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाता है आपका सो माइनस हो जाता है, ठीक है, 9 - 5 या 15, और ऑलरेडी +6 ए जो है ही, यहाँ पर देखिए सॉरी ए जो छूट गया ए रहेगा। अब याद करिए 9 माइनस यहाँ पर 15 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 9 ए बचेगा, ठीक है। अब 9 ए बचेगा तो 9 बराबर 9 ए लिख सकते हैं, ये जो है माइनस में बराबर उधर प्लस चल गया, अब इसलिए ए बराबर करिएगा तो 9/9 आएगा, अर्थात कट जाएगा तो कितना आंसर 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है, एकदम जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोग समझे कि नहीं कमेंट जरूर करिएगा। ये मैं आपको कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको आगे एग्जाम में भी काम आए और आप मैथ से डरिएगा नहीं। मैथ जो है तो सबसे सिंपल विषय होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, चूंकि यही होता है जब यहाँ प्लस रहेगा तो ये होता है और यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस वाला हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसको ट्रिक याद करने का होता है कि यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर और -2a भी होता है। ये जो है फॉर्मूला आपके मैथ से दिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका एक फॉर्मूला ही है, एकदम क्या है सर्वसामयिका निकालने वाला है। तो x - a इंटू एक्स प्लस बी का क्या होता है, यहाँ पर b जो है एकदम राइट आंसर है। तो ये सब फॉर्मूला है, इस पर ज़्यादा डिस्कस हम लोग कहाँ करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc होता है, ठीक है, ये होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है ऐसा ही ये भी होता है, बट यहाँ पर है सी बढ़ गया है और कुछ नहीं है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू xy प्लस वाई होता है, ठीक है, प्लस वाई होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ए एकदम सही हो जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ पर जो 3 लगा हुआ है इसको क्यू पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्यू। चलिए 9 नंबर है, x प्लस 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो x का स्क्वायर x हो जाएगा। वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, इसको ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं हम लोग, तो a की जगह पर a स्क्वायर देखिए सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हम जो सूत्र है एकदम सीधा करके सूत्र दिए, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देता है, दिक्कत नहीं है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालने का सिंपल तरीका है, x का स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर और 2 तिया 6 6 प्लस 6 वाई है और x से गुना कर दीजिए तो 6xy हो जाएगा, और तब जाकर 3 का भी वर्ग कर दीजिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको जो है सिंपल तरीका से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल तरीका से बना सकते हैं। नहीं समझे एक बार और समझिएगा, यहाँ पर जो इसको सिंपल तरीका से बनाइएगा तो x का a स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab होता है, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6 और 6 को x से गुना करें तो 6xy हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। आप प्लस यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए तो 10 नंबर बात करते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला ही है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। और ऐसे भी यहाँ पर प्लस सब है तो माइनस वाला तो होगा ही नहीं, माइनस वाला आप हटा ही सकते हैं, इसमें भी माइनस लगा हुआ है तो नहीं होगा, ये भी माइनस, तो प्लस वाला ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन से भी आप लोग दिमाग लगा के बना सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर जो इसका जो मान होता है आपका जो राइट आंसर यहाँ पर जो है सी जो है एकदम सही है, सी जो है एकदम सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेस इस पर ज़्यादा लेगा, इसलिए इसको नहीं समझा रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, या फिर 10th में ये सब आएगा तो डिस्कस करेंगे ही। a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना हो तो क्या होगा, ये देखिए फॉर्मूला ही डायरेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 6 जो है एकदम राइट आंसर जो है 6 सही है एकदम, ठीक है, 6 जो है एकदम सही है। 12 नंबर का जो है राइट आंसर 6 सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, यदि x प्लस एक बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। सिंपल सी बात, यहाँ देखिए x प्लस फिर से बात देखिए वही आगे है, आप लोग को जैसे ऊपर बताए हैं x प्लस 1 है तो x प्लस में 1 है तो बराबर 0 लिख सकते हैं, और x बराबर करेंगे तो प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब -1 जो है x का मान निकला, यहाँ पर बैठाएंगे तो 2 के गुना करेंगे तो 1 माइनस है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, एक ही होगा, कितना होगा करेंगे प्लस के, तो के एक्स है तो एक्स को है -1 है तो -1 से गुना करेंगे तो एक्स से कम के, तो के ही होगा, 1 से गुना करेंगे, लेकिन माइनस होगा तो यहाँ पर चिन्ह सिर्फ क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जो है चिन्ह, तो यहाँ पर माइनस होगा, चूँकि क्यों, क्योंकि -1 को k से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 2 - k बराबर क्या हो जाएगा, 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 2 इधर रखते हैं और k माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात k बराबर क्या निकल गया, एक आंसर आपका 2 निकल गया, जो कि एकदम राइट आंसर है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर जी टो -k है तो यहाँ पर 2 को ही उधर करते हैं तो -k यहाँ पर छूट जाएगा और -2 इधर आ जाएगा, तो फिर भी माइनस माइनस कट के k बराबर 2 ही आंसर आएगा। तो हर ढंग से 2 ही आंसर आएगा, एकदम कहीं से दिक्कत नहीं है, और एकदम जो देंगे आपको फुल्ली कंसेप्ट के साथ देंगे, एकदम सही देंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है इस प्रकार से खड़ा होगा एक, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये दोनों का न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को कहते हैं न्यून कोण। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो भी होते हैं कोण उसे न्यून कोण कहते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा, 10th में ये सब तो आपको जान छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। और मैथ से डरना नहीं है आपको, 10th में मैथ से डरना नहीं है, एकदम गजब होगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री, ये तो समकोण 190 हो गया, और वैसे भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो 190 हो गया और शेष जो बच गया 90 डिग्री कोण बच गया, उसमें कह रहा है कि प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा, जो कोण बराबर है। तो न्यून कोण 45, 90 में 45 बांट देंगे तो राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा बी जो है 45 हो जाएगा, न्यून कोण 45 हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी होता है 180। 15 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का एक ही क्रम दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने कोण का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बने कोण का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बहिष्कोण कर रहा है, त्रिभुज के आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा ये जो है स्पेस ले लेगा, ये सारे क्वेश्चन स्पेस ले लेता है, ठीक है, इसलिए जगह नहीं हो पाता है और आप लोग और डाउट में चल जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर हम दे रहे हैं। तो ABC में कोण A 100 एक का समद्विभाजक AD है, इस प्रकार हो तो AD लंब BC, तो B का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों बता दें कि त्रिभुज ABC है तो ABC का जो तीनों कोणों का योग 180 होता है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 100 दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना बचेगा 80 बचेगा। अब शेष 2 कोण जो बच गया वो क्या होगा 40 बढ़ जाएगा, राइट जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा C हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का आप सिंपल सी बात बना सकते हैं कि 100 यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल त्रिभुज होता है तीनों कोणों का 180, तो घटा देंगे 80 बचेगा, 80 में 2 कोण तो आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी 40। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे। 17 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना है तो सबसे छोटे कोण, यह देखिए तीनों कोणों का योग इतना है तो जोड़ इतना है, तो जोड़ अनुपात में है, तो यहाँ पर माना कि x भी लेकर या सीधे 5 4 9 9 3 12, और त्रिभुज के तीनों कोणों का यह कितना 180 होता है। अब 12 बराबर करिएगा 180, यहाँ पर 12 इसके बट्टा में यहाँ पर x मान लेते हैं, अनुपात के यहाँ x मानते हैं तो 12x होगा, तो यहाँ पर काटिएगा 12 से तो आपको कितना निकलेगा 15 निकलेगा, ठीक है। 15 x का मान यानी 15 निकलेगा, ठीक है। 15, अब 15 है जो 3x में मतलब 3 से गुना करेगा तो 15 या 45 हो जाएगा, सबसे छोटी कोण जो है 45 हो जाएगा। नहीं समझे एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर जो है 3x अनुपात को रख सकते हैं 4x + 5x बराबर कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, अब बराबर 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो अब x का मान निकालेंगे तो 180 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, काटने के बाद क्या आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू रखिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 4x में रखिएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 5x पर रखिएगा तो 15 5 75 हो जाएगा। अब ये 45 60 75 जोड़ने के बाद भी आपको 180 पूर जाएगा, और सबसे छोटी कोण जो है यहाँ पर 45, राइट आंसर जो है C है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग समझे होंगे जरूर। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABCDF से तो कह समरूप है, होता क्या है, देखिए 2 त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर 2 त्रिभुज समरूप होता है, ये 10th में भी में भी पढ़िएगा। ABC है, मान लीजिए ABC है, और यहाँ पर जो है आपका DEF है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं सारचित है, BC बराबर किसके होगा, तो यहाँ पर देखिए ये भुजा जब BC किसके बराबर होगा तो EF के बराबर होगा, त्रिभुज बनाने के बाद भी बना सकते थे तो EF के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा डिस्कस अब नहीं करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है आपको जितना 50 दिए थे आप लोग मिला सकते हैं, वहाँ से जो है आपको 32 के आसपास क्वेश्चन मिला है, एकदम मिला के देखिए 32 क्वेश्चन मिला, आप लोग फिर से मिला सकते हैं जो मैथ के दिए। और आपको समझ लीजिएगा सब्जेक्टिव जो भी दिए थे समझिए आउट ही दिए थे, चूंकि हमें क्वेश्चन आ गया था बहुत देर पहले आ गया था, तो आप लोग को सब्जेक्टिव का भी आंसर दे दिए थे मैथ में। तो आप लोग जो भी देखे होंगे वो आशा करते हैं अच्छे ढंग से बनाए होंगे और काफ़ी नंबर लाइएगा। बिंदु 4 5 किस पाद में स्थित है, तो एक बार और आप लोग समझ लीजिए, चार्ट आप लोग को बताए थे कि प्लस प्लस होगा वो प्रथम पाद में होगा, तो ये मान लीजिए प्रथम पाद है, ठीक है, ये द्वितीय पाद होता है, ठीक है, ये तृतीय पाद होता है, एकदम ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 10th में जान नहीं छोड़ने वाला है, तृतीय पाद। और सेम ये क्वेश्चन 10th में
लगभग 7 साल से लगातार पूछा जा रहा है, मात्र इस बार नहीं पूछा है, 7 साल पहले पूछा है। देखिए प्रथम पाद में जो होता है मान जो होता है दोनों प्लस प्लस होता है, यहाँ पर देख लीजिए 4 भी प्लस 5 भी प्लस, तो अर्थात ये तो है प्रथम पाद, ये तो आंसर फिक्स हो गया। लेकिन द्वितीय पाद में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है द्वितीय पाद में, सो यहाँ पर होता है माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ तृतीय माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में होता है प्लस माइनस होता है, तो एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस था इसलिए प्रथम पद हो गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग अच्छी तरह से होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में यदि ए बी बराबर ए सी हो तो भुजा बी सी को डी तक बढ़ाने पर कोण ए सी डी की माप 100 हो तो बी ए सी का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर का आता है बी ए सी का मान कितना हो, तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा, एकदम राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा 20 डिग्री ही होगा वीईसी का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष का कोण का माप अन्य दो आधार कोणों का योग का दोगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण क्या होगा। तो यहाँ पर शीर्ष कोण क्या होगा, तो 120 डिग्री होगा, ठीक है। 120 यानी ऊपर वाले कोण का राह कितना होगा, सी हो जाएगा। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। त्रिभुज एक मान लीजिए ये है, ठीक है, तो यह जो कह रहा है त्रिभुज के यदि शीर्ष कोण का माप, यहाँ पर ये कोण का माप करता है अन्य दो आधार कोण के दोगुनी हो, यानी ये दोनों जितना भी होगा इसके दोगुना होगा ए, ठीक है। तो ये दोनों अगर मान लीजिए 60-60 है, सॉरी 60-60 नहीं होगा, तो शीर्ष कोण बराबर हो तो त्रिभुज शीर्ष कोण बराबर हो तो दोगुनी किस त्रिभुज के सामने कोण दोगुनी हो तो त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर होगा, हाँ 120 डिग्री होगा, ठीक है। यानी 60-60 होगा, तो 60-60 तो 36 का 18 180 हो जाएगा, हाँ यानी 60 दूना 120 दोगुनी करने के बाद 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एकदम आंसर सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, 7/8 के समतुल्य एक परिमेय संख्या है। समतुल्य समझिएगा, देखिए समतुल्य मतलब होते हैं समान, ठीक है, समान, इसके तुलना करने पर समान आ जाएगा, तो समान कौन आ जाएगा, तुलना करने पर यहाँ पर करिए 7 दूना 14 18 दूना 36, 7/8 आ गया, फिर तुलना करने पर यहाँ पर, तो यही आंसर सी जो है एकदम इसका सही है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, मैथ उड़ जाएगा हवा में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, एक शांत दशमलव प्रशांत होता है जब जिसका दशमलव प्रशांत शांत होगा वो निश्चित करके परिमेय संख्या होगा। राइट जो आंसर यहाँ पर सी जो है एकदम सही होगा। ये क्वेश्चन सारे भी आप लोग को करा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो अभी भी अपलोड है। चलिए 5 का पावर 1/2, 6 का पावर 1/2, देखिए यहाँ पर एक पावर रहेगा अगर n गुने b का पावर रहे n, यानी क्रॉस यहाँ पर है तो यहाँ पर गुना होता है, ठीक है, तो a b गुना हो जाएगा, यानी ए बी का पावर सीधे हो जाता है n जो पावर होता है, पावर को यहाँ पर जो है आधार है, सॉरी घातांक है, पावर को घातांक कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा, नीचे वाले को आधार और ऊपर वाले को घातांक। तो 5 6 5 6 30 तो हो जाएगा गुना, चूंकि ए बी है सूत्र ये होता है, और ऊपर वाला सिर्फ एक मान रह जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो 30 का पावर 1/3 जो है बी ऑप्शन जो है एकदम सही है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ता है तो लोग कहता है हम कंपटीशन पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन सब यही रहता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 2 के पावर 0, 4 का पावर 0, पावर जब भी किसी का 0, सूत्र ही होता है जब 1 का पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा हर हाल में, पावर किसी का भी 0 हो जाएगा उसका मान 1 होगा। तो ये 2 का पावर 1 यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किया हुआ है, वैसे यहाँ पर किया हुआ है कि पावर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 1 1 2/1, तो 2 के बट्टा में 1 लिख ही सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अर्थात आंसर जो है यहाँ पर बी जो है एकदम सही है। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कैसा लगता है वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्राइब लाइक से कोई घाटा आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको इससे कोई कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो √6 का पावर 2 है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 का पावर -2 है, तो माइनस हटाने के लिए तरीका ही होता है, अगर 5 का पावर -1 है तो इसको माइनस हटाने के लिए 5 का 1 बट्टा लगाते हैं, तो 5 का माइनस पावर 1 हो जाएगा, तब सीधे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो बट्टा लगा देंगे, तब 6 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सीधे, ठीक है, माइनस हट जाएगा। अब 1 का वर्गमूल कितना हो बार करिएगा तो आप लोग कितना आएगा, 1 तो रूट में है ही, और इसका स्क्वायर करेगा तो 6 1 36 हो जाएगा, इसको बाहर निकलेगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 होता है, आप लोग को बता चुके हैं। तो 1/6 जो भी ऑप्शन में होगा वो एकदम आपका जो है आंसर सही होगा। तो 1/6 जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है जो कि एकदम सही है। समझे या नहीं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, 17 के पावर 2 और 17 के पावर 6, तो यानी 1 पावर n
गुने ए का पावर m रहे तो क्या करेंगे, ये सूत्र होता है, तब हो जाता है ए सैम रह जाएगा और एन एम जो है क्या होता है, जुड़ जाता है, गुना में पावर जुड़ जाता है तो 17 तो रह जाएगा और पावर जुटेगा तो 6 दो कितना हो जाएगा 8। राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। सारा क्वेश्चन जो है आपको 1.6 से क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप लोग को वीडियो सॉल्यूशन में बताए थे, सब्जेक्टिव में एकदम बताए थे। जो देखे होंगे उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, जो नहीं देखे हैं प्लीज वो लोग अब सारे वीडियो देख लीजिएगा। सोशल साइंस इंग्लिश में आपको बताएंगे कैसे आपको लिखना है, क्वेश्चन से ही चोरी करना बताएंगे। इंग्लिश से डरना नहीं, आप लोग को पास कराएंगे, ठीक है, एकदम डरना नहीं, पैसेंस के साथ रहिए और वीडियो में पैसेंस के साथ बना रहिए। वीडियो लंबा बनने वाला है। 4 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 क्या होगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे घातांक जो है सेम है, घातांक जो है यहाँ पर सेम है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जब ए का पावर n गुने बी का पावर n रहे तो क्या करेंगे, ए बी को गुना हो जाता है, ये सूत्र होता है और मान जो होता है सेम होता है, ठीक है। तो करिएगा 4 5 6 20 हो जाएगा 20, ठीक है, और 20 का पावर जो है जो 3 हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन में जो है एकदम सही लगा हुआ। आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर 3 का पावर 0 गुने 4 का पावर 0 का मान क्या होता है, तो 0 जिसका भी मान होगा उसका मान 1 होगा, तो 1 गुने 1 तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। आप लोग 1 गुने 1 करके 2 नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। गुना में 1 को कितना बार गुना करेगा, 100 लाख बार, तो भी 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 12 का पावर 0 तो 1 बटे 13 का पावर 1 प्लस 1 तो 1/2 जो है राइट आंसर यहाँ पर डी जो है ऑप्शन एकदम सही है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर 1/2 जो है एकदम सही है, कहीं से गलती नहीं है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट के साथ आपको सारा के सारा क्वेश्चन सही मिलेगा, गलत मिलने की बात नहीं है। 10 का पावर 0 भागा, यहाँ भाग है, देखिए 10 का पावर 0 है तो मान 1 होगा, भागा तो भागा, 5 का पावर 0 भागा 1 होगा, तो क्या होगा 1 में भाग देंगे तो राइट आंसर 1 ही निकलेगा। राइट आंसर होगा आपका बी जो है ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, 10 का पावर 0 घटे 15 का पावर 0, तो 10 का पावर 0 का मान 1 घटे 15 का पावर 0 का मान 1, तो 1 घट जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर 0 बचेगा, अर्थात 0 जो है आंसर एकदम सही होगा। पावर किसी का भी 0 रहे एकदम ध्यान रखिए, 0 पावर रहेगा उसका मान 1 होगा, हर हाल में एकदम 1 होगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 33 नंबर है, 20 का पावर 20 डिग्री, देखिए यहाँ पे पावर मत समझिएगा, पावर होता है तो 20 का पावर ऐसे 0 रहता है, ठीक है। यहाँ 20 का है, यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है छोटा, ठीक है, तो 20 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ देंगे तो 50 डिग्री पूरा जाएगा, एकदम राइट आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 10 को 0 से गुना करेंगे तो एकदम अलवा आम इमली कटर, आपको बताए थे वीडियो में भी, किसी को 0 से गुना करेंगे तो 0, 20 को भी 0 से गुना करेंगे 0, 30 को भी 0 से करेंगे गुना 0, अर्थात आंसर जो हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, देखिए इतना आसान, आप लोग को मात्र 50 ही बनाना था, तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भारी लगा होगा उससे छोड़कर आप आसानी से क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्वेश्चन 100 है तो 100 तक जरूर पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट सब्जेक्टिव भी जरूर करिएगा, आप जरूर 60+ मार्क्स लाइएगा, ये मैं दावे कर सकता हूँ। ये ट्रिकल जो है आपको ट्रिक जो है नंबर दिलाएगा। 10 को 0 से गुना करेंगे 0, 40 को 0 से 0, 30 को 0 से 0, राइट आंसर यहाँ ये जो हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, 20 का पावर 0 35 का पावर 0, तो 1 गुने 1 हो जाएगा, चूंकि 20 का पावर 0 है तो इसका मान जो है 1 होता है, 35 का पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होता है, 17 का पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होता है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बट्टे 1, 1 कटने के बाद 1 ही आएगा। राइट जो आंसर यहाँ पर सी जो है एकदम 100% सही है। सारे क्वेश्चन आपको सही मिलेगा, एकदम गलत की बात ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 7, यहाँ पर जो है 1 पावर n गुने 1 पावर m है, ठीक है, तो ये सूत्र पर है, तो यहाँ पर तब हो जाएगा 1 पावर n प्लस m हो जाएगा। ऊपर भी आप लोग को बताए हैं 1 पावर n प्लस m, यानी 7 तो रह जाएगा लेकिन पावर जुड़ जाएगा, तो 2/3 जोड़ 1/3 भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3 3 का लघुत्तम तो 3 ही होगा और ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 2 1 3 होगा। अब 3 3 काटिएगा तो कितना होगा 1 होगा। सेम आधार जो सेम है इसलिए ऊपर वाला जोड़ दिए, 2 1 3 हो गया, 2 1 ये 3 से जोड़ दिए तो 3 3 कट गया एक बार में, तो 7 का पावर 1 आया तो 1 लिखना जरूरत नहीं होता है, 7 के एक बार लिखेंगे तो भी 7 होगा और नहीं भी लिखेंगे तो 7 सीधा है तो भी एक ही 7 है। राइट जो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, आप लोग को बताए थे बहुपद चुनने के लिए कि उसका जो है घातांक क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, उसमें दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो घात है, यहाँ पर 2 जो है सो धनात्मक में है, लेकिन यहाँ पर रूट में x आ गया जिसका मान क्या हो जाएगा दशमलव में हो जाएगा या फिर बट्टे में हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा और बाकी बात ये सब तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो राइट सी जो है आंसर एकदम सही हो जाएगा क्योंकि x² है और यहाँ पर x ध्यान रखिएगा यहाँ पर x जो है बाहर है इसलिए ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम आपको बता
चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को मैथ में करा चुके हैं, ठीक है। तो 39 नंबर है 2 - y² + y³ का घात कितना होता है, तो सबसे अधिकतम घात देखेंगे। पावर देखिए घात किसे कहते हैं समझ लीजिए, यहाँ 2 के पावर 3 है तो ऊपर वाले को कहते हैं घातांक, ठीक है। जब किसी के कांधे पर बैठ जाएगा तो उसको घातांक कहिएगा, और जिसके कांधे पर बैठेगा वो आधार होता है, यानी नीचे वाले को आधार कहते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले को घातांक कहते हैं। जैसे 2 के पावर 3 है तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाले 2 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे अधिक घातांक है y का 3 है, तो 3 जो है यहाँ पर आंसर बी जो है एकदम सही, बी ऑप्शन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + 3 हो तो px + p- इतना का मान क्या होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो मान आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, सी एकदम ध्यान रखिएगा। कह रहा है px + px-, यानी जो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x का मान लीजिएगा फिर +3 है तो उधर जाएगा तो -3 होगा। अब कह रहा है px का मान लीजिए, तो px का मान -3 निकला है, तो -3 प्लस यहाँ पर -x कह रहा है मान लीजिए, और -3 है ही पहले से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, हाँ सो यहाँ पर जो x का मान लीजिए -3 प्लस तो प्लस, अब x का मान पहले से उसमें x में माइनस लगा हुआ है और 3 में भी है, तो 3 में भी माइनस है और x पहले से लगा था, प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए -3 और +3 करेंगे तो कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा आपका, 0 जो है एकदम सही बचेगा। आंसर जो है 0 यहाँ पर बिल्कुल सही ए हो जाएगा, ठीक है। समझे नहीं समझे, देखिए x का मान यहाँ पर -3 होगा आपका, होगा कि नहीं, सो देखिए पहले ये समझिए। देखिए आप x बराबर यहाँ पर +3 है तो बराबर उधर जाएगा तो -3 होगा। अब px जगह पर रखेंगे तो x का मान कितना निकला है -3, तो -3 देंगे, प्लस तो प्लस, और px में पहले से माइनस लगा हुआ है, एक माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3, तो कट जाएगा, तो राइट आंसर जो है ये जो है ऑप्शन सही होगा। सबसे अलग एकदम कंसेप्ट के साथ दूंगा, थोड़ा लेट है, और तो एकदम आप लोग को सारा वीडियो देख लेना अच्छा से। बहुपद √5 का घात होगा, तो रूट जिसमें भी रूट हो जाएगा और उसका वर्गमूल नहीं होता है तो उसका घात सिंपल सी बात 0 हो जाएगा। राइट आंसर ए जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद इतना इतना का शून्य क्या होता है, तो इतना इतना का शून्य का आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग को बताए थे 2x + 6 बराबर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर करिएगा 2x बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ +6 है उधर जाएगा तो -6। अब इसलिए यहाँ पर कर दीजिएगा x बराबर तो -6/2 आ जाएगा, 2 × 6 यानी माइनस जो है 3, यहाँ पर जो है आंसर इसका शून्य जो है -3 निकल चुका है, जो कि आप लोग को क्वेश्चन एकदम करवा चुके हैं। इसमें से कहे ना आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव में से 32 प्लस ऑब्जेक्टिव मिला है, ये आप लोग भी मिला सकते हैं। इतना इतना का जो देखिए फॉर्मूला होता है, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान 3ab होता है। राइट आंसर जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है इतना इतना के बाद डायरेक्ट इतना के बराबर होता है, इतना होता है, ये फार्मूला है, सूत्र है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए a + b a - b आप लोग को बताए थे, एक बार a + b और a - b रहेगा तो उसका जो सूत्र हो जाएगा a² - b² का होता है। राइट आंसर डी जो है एकदम सही है। ये क्वेश्चन सेम भी आप लोग को करा चुके हैं, सारे क्वेश्चन सेम जो है जहाँ से दिए वहीं से मिला है, आप लोग फिर से देख सकते हैं। 2x + 3y देखिए इसको तोड़िएगा a + b को होल स्क्वायर पर, तो 2 का स्क्वायर करेगा तो 4x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको 2 × 6 और 6 × 12 तो 12xy हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद 3 का स्क्वायर करेगा तो 3 × 9 y² हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए 46 नंबर है, x² + 4x का गुणनखंड क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पर x के पीछे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो यहाँ पर तो कुछ लगाया हुआ नहीं, तो आसानी से 21 को हम लोग तोड़ेंगे तो 7 × 21 होगा। अब 7 और 3 को क्या करेंगे तो यहाँ पर -3 आएगा, तो -7 में से क्या करेंगे +3 कर देंगे तो आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए x² -7x + 3x करेंगे तब ना 4x यहाँ पर पूर जाएगा, और -21 करेंगे तो इसमें से दोनों में से जब लेंगे कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, बच जाएगा क्या, x - 7 बच जाएगा, ठीक है, x - 7 बचेगा। फिर यहाँ पर इस दोनों में लेंगे तो यहाँ पर 3 है, ध्यान रखिएगा, तो +3 बच जाएगा और फिर कॉमन क्या आ जाएगा, x - 7 आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है सो यहाँ पर कॉमन ये जो है x - 7 और x - 7 आना चाहिए तो गुणनखंड सही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग x को इसको बाहर निकालते हैं, x
और एक है +3, तो +3 हो जाएगा यहाँ पर ये, और इसको एक जगह कर दिए, और ये जो है 2 है तो 1 लिख देंगे इसमें से, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, यानी x माइनस 7 और x +3 हो जाएगा आंसर। नहीं समझे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। राइट आंसर यहाँ पर है ए जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 47 नंबर। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण होता है तो y को लिख दीजिएगा, 47 का मान y का मान जो है तब 0 हो जाएगा, सी जो है आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार और क्वेश्चन है, y अक्ष का समीकरण होता है तो x का मान 0 कर दीजिएगा। राइट आंसर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 4-3 किस भुज में है, तो यहाँ पर देखिए x और y के रूप में है, तो यहाँ पर जो है x जो होता है सो क्या होता है, भुज होता है, ठीक है, और y क्या होता है, कोटि होता है। ये जान नहीं छोड़ने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। तो x के जगह पर यहाँ पर कितना है, +4 है, तो भुज जो हो जाएगा 49 का आंसर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं समझे इसको एक बार और समझा देता हूँ, ये आपको 10th में भी काम आएगा, छोड़ने वाला जान नहीं है, ठीक है, 10th में भी काम आने वाला। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, इसलिए वीडियो छोड़ के भागेगा नहीं, ठीक है, पूरा कंसेप्ट के साथ देख कर जाना है। तो यहाँ पर देखिए भुज का मतलब होता है x और y है, तो x जो होता है यहाँ पर भुज होता है, और y जो होते हैं क्या होते हैं यहाँ पर कोटि होती है, ठीक है, कोटि होती है। तो प्यारे बच्चों समय कुछ लंबा बन चुका है, तो आप लोग को आंसर सारा है। वैसे 50 का क्या करते हैं, यहाँ पर 2-3 किस पाद में है, तो प्रथम पाद में है, चूंकि प्लस में है। तो चलिए हम लोग फास्ट करते हैं, थोड़ा आंसर जल्दी जल्दी मिला देते हैं। आप लोग त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री ऊपर ही आप लोग को बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या अनंत होती है। एकदम भाषा का क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्ट एकदम जो देंगे सही देंगे। 53 नंबर, 2 बिंदुओं से गुजरने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदुओं की संख्या 1 होती है। एकदम ध्यान रखिएगा, एक ही होता है, कहीं से कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए एक कोण संपूरक कोण के तिगुना हो तो उसकी माप क्या होगा, 135 डिग्री होगा। राइट आंसर सी जो है एकदम सही। चलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समय लंबा बन चुका है। PQR में क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो है 34 सही होगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा निकल चुका है, इसलिए आप लोग को सोशल साइंस का भी देना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, निर्देशांक एक्स अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है। अगर आप लोग को कंसेप्ट के साथ चाहिए 50 से ऊपर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आपको दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए इतना मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 डिग्री का 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 53 डिग्री है राइट आंसर, एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का जो है 80 डिग्री हो जाएगा, 100 दिया हुआ है तो 80 बचेगा। राइट आंसर बी जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इतना है, तो इसकी भुजा क्या होगी, तो त्रिभुज होता है √3 बट्टे क्या होता है 4, भुजा स्क्वायर होता है a²। तो यहाँ पकड़ेगा तो 16 रूट कितना है, 16√3 है, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा, यहाँ पर 4 चौके 16 कट जाएगा, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है। a² बराबर कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। तो यानी 4 का जो करेगा बड़ा करिएगा 16 चौक 64, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 8 64। राइट आंसर हो जाएगा 8, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बहुत लंबा ले चुके हैं। यदि किसी किसी चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर हो तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, इनमें से 50 को इतना से प्रतिस्थापित करने पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 51 जो है एकदम सही आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। 62 नंबर है, 10 छात्रों का भार इतना है, तो इसका माध्यक भार क्या हो जाएगा, तो माध्यक जो है इसका जो हो जाएगा आपको क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 42 kg हो जाएगा, ठीक है, 42 kg हो जाएगा। राइट आंसर जो है सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63, यदि किसी वृत्त की जीवा इतना इतना है, तो इसकी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा मतलब केंद्र से इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी यहाँ पे 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट आंसर जो है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, एकदम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, ठीक है, आपको 10th में भी पूछा जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खटाक से लघु वृत्त खंड में बना कोण क्या होता है, तो लघु वृत्त अधिक कोण होता है, ठीक है, अधिक कोण होता है, यानी 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम होता है। यूक्लिड संबंध किस देश से है, तो ग्रीस से है, ठीक है, ग्रीस जो फारसी के वैज्ञानिक थे, एक मोहम्मद इवान मूसा, ठीक है, मोहम्मद इवान मूसा था, जो क्या है मोहम्मद MD इवान मूसा था, उसी ने दिया था, ठीक है। चलिए 90 डिग्री माइनस ए का पूरा क्या होगा, ए होगा। राइट आंसर ए, जो तब ने ए कट जाएगा तो 90 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, इतना इतना है, तो ABC का मान क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल इस सब का लघुत्तम निकलेगा तो 12 आएगा, और 12 को 3 से कटेगा तो 4 आएगा, 3 से कटेगा तो 3 चौके 12, फिर आप 4 से कटेगा तो 4 तिया 12, 5 6 से कटेगा तो 6 नंबर। राइट आंसर जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको। 50 बना के अगर कमेंट करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो देखिए 55 डिग्री 60 नंबर का जो है 60
नहीं 69 नंबर क्वेश्चन है, 60 नहीं 69 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 69 नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन इतना इतना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है यहाँ पर डी जो है एकदम सही है। तो आप लोग खटाखट मिला लीजिएगा, कितना नंबर आता है कमेंट जरूर करेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का आधार इतना इतना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर 71 नंबर का जो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। आपको 50 तक तो कंसेप्ट के साथ बताया, बट इधर टाइम आपको लंबा बन चुका है, इसलिए शॉर्टकट। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का इतना इतना है तो राइट आंसर यहाँ पर डी जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब। राइट आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। 6 घन का मतलब क्या होता है, 6 का क्यूब करिएगा तो भी 216 आ जाएगा, इसलिए 6 हो जाएगा। चलिए 72, आर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 75 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर बी जो है एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा 76 नंबर का √3a हो जाएगा। राइट आंसर बी जो है एकदम सही है। एकदम कंसेप्ट इसमें नहीं बता पा रहा हूँ चूंकि समय बहुत कम है। शंकु इतना इतना का है तो आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर एकदम फॉर्मूला है। ठीक है। 78 नंबर, 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होती है कितनी होती है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर सी जो है एकदम सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 79 नंबर क्वेश्चन इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बी ऑप्शन जो है एकदम सही है, एकदम सही जो दे रहे हैं एकदम सही होगा। 80, एक घनाभ का चौड़ाई इतना इतना है तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो है 2 इंटू उसका क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सारे क्वेश्चन आप लोग को सेट में ही था तो आप लोग अच्छे से बनाए होंगे जरूर। साइंस में थोड़ा कम मिला बट इसी में तो गजब मिला। एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई इतना इतना है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पार्श्व या वक्र कह रहा है तो कितना होगा, तो इसका जो हो जाएगा 81 नंबर का हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H हो जाएगा। ठीक है, 81 का बी ऑप्शन जो है एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, सूत्र से है डायरेक्ट। 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि घन के विकर इतना हो तो इसकी कोण कितनी होगी, कोण जी हो जाएगी, घन है ना, तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि दो घनों का पृष्ठों का क्षेत्रफल इतना है तो जो क्षेत्रफल होगा तो उसका खटाक से वर्गमूल कर दीजिएगा इससे। 4 तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। राइट आंसर जो बी जो है ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या आधी और दोगुनी करने पर इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ध्यान रखिएगा बराबर होगा, कहीं से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर कहीं गलत देखते हैं तो विश्वास मत करिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बराबर जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय ऊर्ध्वाधर को काटने पर प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, वृत्त होती है। ठीक है, बेलन को काटने पर क्या प्राप्त होती है, ये देखिए बेलन है ना, इसको काटने पर क्या प्राप्त होता है, अर्धवृत्त ही प्राप्त होती है, वृत्त प्राप्त होगा। सी आंसर जो है एकदम सही हो जाएगा, सर्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 में, दो बेलनाकार बर्तनों का व्यास इतना है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 86 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3:1 हो जाएगा। ठीक है, 3:1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई RH तो है तो इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 87 नंबर का बी जो ऑप्शन है एकदम सही है। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, किसी लंबीय शंकु का कुल सतहों की संख्या कितनी होती है, तो कुल सतहों की संख्या जो है 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 होता है। ध्यान रखिएगा 2 होता है शंकु में। ठीक है, शंकु इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, शंकु में जो है सतह और सतह ये होता है तो 2 होता है सतह, ध्यान रखिएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, उस शंकु का वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका 2r और इतना है, तो जो शंकु का क्षेत्रफल होता है उसमें त्रिज्या r और ये ऊंचाई अप्लाई करिएगा तो इसका आंसर जो है आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सो तो इसका आंसर हो जाएगा πr/l हो जाएगा। राइट आंसर ये जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक शंकु की त्रिज्या r/2 हो तो इतना हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें जब सूत्र अप्लाई करिएगा तो आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर जो है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए होता है सूत्र ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा बटे 2 होता है, यानी ऊपरी सीमा सबसे अधिक 20, 120 और 100 जोड़ने के बाद कितना आएगा आपको 230 आएगा। ठीक है, 220 आएगा, सॉरी यहाँ पर 220 आएगा, बट्टे में 2 लगा दीजिएगा, काटिएगा तो कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है, वर्ग सीमा निकालने का होता है कि वर्ग सीमा जिसका भी कहेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा 2 करके भाग दे देंगे, तो राइट आंसर जो है 110 जो है एकदम सही है। ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, ये सूत्र ही होता है ऊपरी सीमा
प्लस निम्न सीमा बटे 2 सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। एक बारंबारता बटन चिन्ह इतना इतना है तो चिन्ह के सतत अंतराल होगा। इसका सतत अंतराल जो हो जाएगा बी ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। एक बारंबारता बटन में इतना इतना है तो क्या हो जाएगा निम्न सीमा। इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा 4 जो है निम्न सीमा कम हो जाएगा। देख भी रहे हैं 4 6 से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। इतना इतना है तो एक्स का मान निकालिए। माद आप लोग को बता चुके हैं उसमें भी वीडियो में भी, और यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, वीडियो लंबा बन चुका है। तो 94 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 94 नंबर का आंसर 6 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेगा। अगर इसमें समझ नहीं आ रहा है तो जरूर करेगा, अगले वीडियो में समझा दूंगी। यदि आंकड़े में प्रत्येक फ्रैक्शन 3 घटाया जाए तो माध्य क्या होगा 3 कम हो जाएगा। राइट आंसर सी जो है एकदम सही है। आप लोग को मिलाने के लिए दे दिए हैं, आप लोग को सोशल साइंस में मिलने वाला है। आंकड़ों इतना इतना का माध्यक क्या होगा, माध्यक निकालने का जो सूत्र है आप लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर और ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से हम लोग बात कर सकते हैं और समझा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 97 आंकड़ों इतना इतना का बहुलक क्या होगा। बहुलक जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होता है। यानी 16 देखिए 1 2 3 बार आ चुका है तो 16 जो है बहुलक होगा। सबसे अधिक बार आने वाले फ्रैक्शन को बहुलक करते हैं। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। यदि मैच जीतने की प्रयिकता इतना है तो हारने की प्रयिकता, तो पूरे संभव प्रयिकता कुल होता है 1 होता है। 1 में से 0.7 घटा देंगे 0.3 बचेगा, जो आंसर एकदम बी जो है एकदम सही है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। इतना इतना का इधर से कार्ड निकाला जाता है तो आंसर क्या होगा 5/16 जो है इसका राइट आंसर जो 5/16 एकदम सही है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र से ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का जो है अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा वीडियो हम आशा करते हैं कमेंट द्वारा बताएंगे। सारे कंसेप्ट एकदम 100% सही तो है ही, और आपको कहीं से कन्फ्यूज नहीं होगा, डाउट थोड़ा भी होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करेगा। और ये प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हमें पास आउट था तो आपको इसका आंसर के भी आप लोग को दे दिए थे। आप लोग आंसर के यहाँ पर जो है आपको एग्जाम होने से पहले भी आप लोग को इसका आंसर दिए थे, आप लोग जरूर देखे होंगे। वीडियो सॉल्यूशन ही दे दिए थे, ये क्वेश्चन भी आपको दिए थे कि रहेगा क्वेश्चन, आपको ये सब भी दिए थे तो आप लोग जरूर देखे होंगे, तो बनाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सोशल साइंस के लेकर तो वीडियो लंबा बन चुका है।